क्या क्या बताया है, क्या क्या आपकी वैकेंसीज है, असिस्टेंट इंजीनियर की क्या वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की क्या वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जिसे अपन शॉर्ट नोटिफिकेशन के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे दे दिया गया है। ये नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, इसमें आपको असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सबकी वैकेंसीज है। सर जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी कितनी है, किस किस ब्रांच वाइज? जो बच्चे पूछते हैं सर बीटेक एलिजिबल, डिप्लोमा एलिजिबल, तो बेटा यहाँ पे सब कुछ फिक्स है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंजीनियर्स वाला में। आप देख पा रहे होंगे कि सीएसईबी, जेई और एई का एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आ गया है। न्यूज़पेपर की कटिंग है पर उन्होंने सब कुछ बता दिया है। उसमें क्या क्या बताया है, क्या क्या आपकी वैकेंसीज है, असिस्टेंट इंजीनियर की क्या वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की क्या वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपको जानना जरूरी है इस वैकेंसी के बारे में और आपको कैसे पढ़ाई करनी है। ऐसी बहुत सारी बातें हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे जो आपका छत्तीसगढ़ स्टेट पावर है तो यहाँ पे जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन दोनों में एई और जेई की वैकेंसी है। ना सिर्फ एई और जेई की वैकेंसी, आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देखिए बहुत सारी वैकेंसी, ऑपरेटर हो गया और भी बहुत सारी वैकेंसी। तो आप यहाँ पे जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जिसे अपन शॉर्ट नोटिफिकेशन के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे दे दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो लेकिन ये चीज क्लियर कर दें कि हम यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो तो न्यू है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं आपके एग्जाम पैटर्न वगैरह है, ये जो ओल्ड नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। ऑल तो वैसे ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं सीधा। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले बता देता हूं मैं आपको 1235 करीब वैकेंसीज हैं जो बताई गई हैं। आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, इसमें आपको असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सबकी वैकेंसीज हैं। ये ओवरऑल ड्राफ्ट को हमने बता दिया है कि 1235 वैकेंसी है करीब करीब। ये छत्तीसगढ़ में आपके सारे एग्जाम मिला के ए की जो वैकेंसी है नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल, आप ऐसा समझना। आप देखिए मैकेनिकल में भी सर 26 वैकेंसी है ना, जो कि अच्छी है। इलेक्ट्रिकल में 24 वैकेंसी, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो मैं कहूंगा अगर 2 वैकेंसी भी तब भी बड़ी बात है। तो 6 वैकेंसी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे फायर ऑपरेटर, ये सब भी काफी अच्छी वैकेंसी है ना, राइट। उसके बाद में ये आपके जनरेशन में हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए गाइस यहाँ पे है ना इलेक्ट्रिकल की, भाई यहाँ पे 66 वैकेंसी ए की बहुत मायने रखती है 66 वैकेंसी यहाँ पे, राइट। उसके बाद में मैकेनिकल की भी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की अगर इसकी बात करते हैं सर, एक बार थोड़ी सी सारी बातें कर लेते हैं। टोटल एक्सपेक्टेड वैकेंसी क्या है सर? तो यहाँ पे ब्रांच वाइज यहाँ पे दिख रहा होगा कि 547 वैकेंसी जनरेशन में है, 96 वैकेंसी ट्रांसमिशन में है और डिस्ट्रीब्यूशन में 415 वैकेंसी, और कॉमन क्रेड जो होती है उसमें 177 वैकेंसी है। सर जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी कितनी है, किस किस ब्रांच वाइज? देखिए तो यहाँ पे अगर पीडीसीएल की बात करें तो 90 वैकेंसी है। सीएसपीटीसीएल में देखेंगे आप 32 वैकेंसी है ना, सीजीपीएल में 12, और आपका जो कंबाइंड है वो आपका इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसी रहेगी सर। आई थिंक 133 वैकेंसी यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसी, जिसमें सिविल के लिए भी यहाँ पे 26 वैकेंसी। तो इलेक्ट्रिकल की बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ये तो जेई की वैकेंसी होगी, लेकिन भाई मैं तो यहाँ पे हैरान हूँ कि ए की भी बहुत अच्छी वैकेंसी, मतलब बिल्कुल होनी चाहिए। तो ए की इतनी अच्छी वैकेंसी आपको दे रखी है सर, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सर ए की वैकेंसी, हाँ अब ए की वैकेंसी देखिए गाइस हमारे पास में है ना, आपके इलेक्ट्रिकल की 90 पोस्ट है, मतलब जेई के इक्विवेलेंट ही बराबर है आपका, है ना। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ए और जेई के लिए मैंने कभी नहीं देखी है। खास करके आप देखें तो जेई की रिक्रूटमेंट होती रहती है, लेकिन ए का रिक्रूटमेंट ऑल्दो सर बहुत सारे जो स्टेट ऐसे वो करते ही नहीं है। बिल्कुल सर, जेई को ही प्रमोट करके वो ए ही बना रहे हैं, लेकिन ए की वैकेंसी और वो किसी गेट वेट के एग्जाम की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे मोस्टली आप देखेंगे यहाँ पे जो ए यानी कि जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग वगैरह की जो वैकेंसी गेट के लेवल पे चली जाती है। तो यहाँ पे और बाकी स्टेट भी एलिजिबल है, ऐसा भी नहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस हो यहाँ पे, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी है। चलिए आगे के बारे में बात कर लेते हैं सर। क्या कुछ सबसे पहले सर जो बच्चे पूछते हैं सर बीटेक एलिजिबल, डिप्लोमा एलिजिबल, तो बेटा यहाँ पे सब कुछ फिक्स है। एई की वैकेंसी है, आप बीटेक वाले बच्चे भरेंगे। डिप्लोमा की वैकेंसी, जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी होती है कोर डिप्लोमा की, वो डिप्लोमा वाले भरेंगे, ठीक है। मैकेनिकल की आप एई की वैकेंसी देख सकते हो। 3 डिपार्टमेंट आपके पास होते हैं यहाँ पे फॉर्म भरने, यानी कि आप जब वैकेंसी लोगे तो ज्वाइनिंग के लिए आपके पास 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है जनरेशन का, जो सीएसपीजीसीएल करता है, मेनली जनरेशन पावर प्लांट इसके अंडर आते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन का काम सीएसपीटीसीएल करता है, जिसका काम केवल ट्रांसमिशन का है। आपकी जो ज्वाइनिंग होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो, है ना। और पीएसपीडीसीएल जो जिसका काम केवल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो आपको जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा उसके हिसाब से आपको ये फायदा रहेगा कि आपको क्या ज्वाइन करना है, क्या चूज करना है। तो आपके पास तीनों डिपार्टमेंट के, तीनों कंपनीज के आपका वर्क पता है, आपको उस हिसाब से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सैलरी की सर बात कर लेते हैं। जनरली जो इनिशियल इन हैंड पेमेंट आएगा, पहली सैलरी जिसको कहते हैं, सर क्या कहेंगे इसके लिए? भाई देखिए सैलरी तो सर अच्छी होती है, बस उसको पाने के लिए बस पढ़ाई करने की जरूरत है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 52,000 रुपए इन हैंड आपको मिल रहा
रहा है यहाँ पे, तो इससे अच्छा भाई और क्या चाहिए होगा आपको, है ना। बेसिक ये सारी चीजें, और ये ट्रेनिंग के बाद में गाइस देखो, और भाई जो 8th पे कमीशन लग जाएगा उसके बाद तो बात ही अलग हो जाएगी। लेकिन देखो पैसा तो ठीक है, लेकिन उसके लिए बस हमें पढ़ाई करनी होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, तो 52,354 रुपए एक अच्छी चीज होती है, स्टार्टिंग सैलरी है, उसके बाद सैलरी है। और भाई उसके बाद सर ए की शायद हमने मिस कर दिया यहाँ पे, तो एक बार आप और रख सकते हैं यहाँ पे। ए की लगभग जो सैलरी है आई थिंक सर 80 के समथिंग बिल्कुल सर। तो ए की तो बात ही अलग है यहाँ पे कि अब देखो भाई जितनी मतलब सैलरी उतनी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज ये अच्छी है कि भाई क्लियरली मेंशन कर दिया है कि डिप्लोमा वाले जेई के लिए एलिजिबल है और बीटेक वाले जो ए है उसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज मेरे को देखने को लगी है। चलिए सर एक बार एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं बेटा। तो 80-20 का रेशियो आपको दिख रहा होगा कि 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। ये हमने पुरानी वैकेंसीज के हिसाब से बनाया, अगर कुछ नया चेंजेस आएंगे तो वो कह नहीं सकते, वैसे कुछ आएंगे नहीं, यही पेपर का पैटर्न रहेगा, जिसमें 20% आपका नॉन टेक्निकल होगा, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग का, और 80% आपका टेक्निकल का होगा। मतलब कोर टेक्निकल की ही वैकेंसी है, कोर टेक्निकल पे ही फोकस करना है। सिलेक्शन के लिए आपको टेक्निकल पे मेनली फोकस करना है। साथ में जो सबसे बड़ी बात है जो बच्चों को जाननी है कि सर कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम देना है। 80 मार्क्स का इसमें टेक्निकल का आएगा, 20 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस का आएगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। भाई इससे ज्यादा मेरे को अच्छी चीज नहीं लग सकती कि सर 80 मार्क्स आपके पास में कोर इंजीनियरिंग के हैं, मतलब यहाँ पे नॉन टेक्निकल का उतना बड़ा झंझट नहीं है। तो अगर आप टेक्निकल बहुत अच्छे से करें तो यकीन मानिए दोस्त ये जो नौकरी आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अदरवाइज आप देखेंगे ऑलमोस्ट 40 और 60 का जो रेशियो रहता है, लेकिन यहाँ पे 80 और 20 का रेशियो, तो एक बहुत ही अच्छी चीज है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग 1/4 है ना, मतलब 1/4 काफी कम हो जाती है, तुक्का भी लगाओ तो काम चल जाएगा आपके पास में। उसके बाद में एई के लेवल में पर्सनल इंटरव्यू होगा, जेई में ये चीज हटा दीजिए ना, ये कॉलम आपका सेकंड है, जेई में हटा दीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद में जो आपकी कंबाइंड मेरिट बनेगी एई के लिए, तो आप यहाँ पे चले जाएंगे, और एई में आपका 1:3 रेशियो यहाँ पे बुलाते, कभी कभार ये 1:5 भी कर देते, बट ऑल्दो आपका 1:3 रहता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन तो आपका नॉर्मल होता है, बस कलर ब्लाइंडनेस वगैरह यहाँ पे चेक की जाती है। सेम टू सेम जेई का है, सर ने जैसा बता दिया है आप लोगों को कि भैया कंप्यूटर सीबीटी 1 होगा, बस यहाँ पे इंटरव्यू का पार्ट हट जाता है। मतलब कि आपको सीधे आपने सीबीटी 1 में जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीधे मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये है आपकी प्रोसीजर। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा तब हम आपको इसका प्रॉपर सिलेबस भी हम आपको बता सकते हैं वैसे, पर अभी हम थोड़ा सा देख ले कि मेनली वैकेंसी कब आएगी प्रॉपरली। मैं इतना कह सकता हूं कि आप यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 3 सब्जेक्ट तो देखो कॉमन है, और इन्हीं से ही पेपर आपका लगभग 60 से 70% बन जाता है। आपका नेटवर्क थ्योरी यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और पावर सिस्टम, इसके साथ में मेजरमेंट ऐड कर लीजिए, ये तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। और जितने बच्चे छत्तीसगढ़ के हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में एक बार बताएं जरूर कि कब से आप है ना तैयारी कर रहे हैं, और इस बार सिलेक्शन के लिए कितनी मेहनत आप करने वाले हैं, क्योंकि ये वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जो आपके लिए मेरे हिसाब से गोल्डन चांस है सर, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी, इतना बड़ा नंबर, और एक स्टेट वैकेंसी है जो छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए मेनली चाहिए कि हमारे घर पे ही मिल जाए वैकेंसी। और देखिए इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो, सिंपल लॉरेंस सर पीडब्ल्यू, अभिनेश सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे आप मैसेज को डालेंगे, हम आपको रिप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे स्टूडेंट है वो आपको रिप्लाई करेंगे। और यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर हम यहाँ पे टाइमली सेशन लेते रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, रिवीजन करवाते हैं यहाँ पे, है ना, और आपको शॉर्ट नोट्स जो है वो यहाँ पे डालते रहते हैं। तो सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, आप अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, इसके ऊपर कोई भी और सेशन चाहते हैं तो जस्ट प्लीज लेट अस नो। टिल देन गाइस, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्टडीइंग, एंड थैंक यू।